हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। बात करते हैं आज सौर मंडल में ग्रहों की, और जो भी बात करेंगे वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर करेंगे। हर बात का लॉजिक होगा। तो आगे और भी जो वीडियो आएंगी वो ग्रहों के ऊपर आएंगी, और हर ग्रह के बारे में पूरी डिटेल से वैज्ञानिक तरीके से ही बताया जाएगा, पूरी डिटेल से ही बताया जाएगा। और कैसे हम अपने परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों के साथ या अपने रिश्तों में सुधार करके ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, ग्रहों का शुभ आशीर्वाद पा सकते हैं, यह भी आपको बताया जाएगा। तो आज पहले बात करते हैं सौर मंडल की। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक चैनल को पहुँचा दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? सौर मंडल में एक तारा कह सकते हैं, एक तारा है, चमकता हुआ आग का गोला है, और उसे सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो हमारा सौर मंडल है उसका वृत्त 360 डिग्री का है, यानी कि हम उसको डिग्री वाइज देखते हैं तो 360 डिग्री बनता है। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि वो एक अंडाकार के रूप में दिखाई देता है, अंडाकार के रूप में दिखाई देता है तो भी वृत्त 360 डिग्री का ही होता है। अब जो शुक्र के और सूर्य के बीच में ग्रह है वह है बुध, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह आता है वह बुध ग्रह है, और सबसे कम समय में बुध सूर्य का चक्र पूरा कर लेता है। और सबसे गर्म ग्रह भी बुध माना गया है क्योंकि सूर्य के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे सुंदर ग्रह शुक्र है। तो सौर मंडल में जो बुध के बाद परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की, वो है शुक्र। शुक्र प्रेम का कारक भी है, मंत्री पद भी है। ये सभी बातें आगे आपको बताई भी जाएंगी। और इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक नीला ग्रह है जिस पे पांचों तत्व विद्यमान है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सारे तत्व, और इसी ग्रह पर ही जीवन संभव है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी के साथ साथ में चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इन सब का असर कुंडली पर भी दिखाई देगा। विज्ञान भी यही मानती है कि नवग्रह है और इस तरह से ये रोटेट होते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। विज्ञान और ज्योतिष दोनों का कॉम्बिनेशन है। विज्ञान के आधार पर भी यही तथ्य सामने आते हैं, ज्योतिष के आधार पर भी। फिर भी मैं ज्योतिष को विज्ञान से आगे रखकर चलता हूँ, क्योंकि ये जो अब की गणना है, विज्ञान क्या है? गणना है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार साल पहले कर दी थी। नवग्रह की पूजा करते थे। तो बात हम पृथ्वी की कर रहे हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य के चक्कर लगाते समय चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते सूर्य का भी चक्कर लगाता है। अब जो चंद्रमा और पृथ्वी का जो कटाक्ष बनता है, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते ऊपर वाले कटाक्ष बिंदु पर पहुंच जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर बनता है राहु, और जो नीचे वाला कटाक्ष बिंदु बनता है ये बनता है केतु। तो ये जो हमारा ग्रह है, इस तरह से राहु और केतु दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। अब बात यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि राहु और केतु को तो विज्ञान मानती ही नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ग्रह है ही नहीं।
लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से ना होते तो किसी भी ऐप में राहु और केतु का वर्णन नहीं आता। अभी जितने भी ऑनलाइन ऐप है, जितने भी कुंडली बनाने वाले ऐप हैं या ऑनलाइन ऐप है, सब में राहु केतु दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि विज्ञान भी उसको मानती है। पृथ्वी के बाद सूर्य का जो चक्र काटने वाला है वो है लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पृथ्वी के बाद आता है जो सूर्य का चक्र पूरा करता है। और मंगल के बाद आता है गुरु, बृहस्पति, जुपिटर भी कह देते हैं इंग्लिश में, जो कि सबसे बड़े ग्रह हैं सौरमंडल के, और वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सबसे धीरे चलने वाले प्लैनेट है सैटर्न यानी कि शनिदेव, जो सबसे कम स्पीड में सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं। इसीलिए वो स्लो भी है, सबसे स्लो भी, और सब सूर्य से सबसे दूर भी है। वो धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे अपना चक्र पूरा करते हैं। इसी बीच में उनको सबसे स्लो प्लैनेट का दर्जा भी दिया गया है। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव सबसे लास्ट ग्रह माने जाते हैं नवग्रह में, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है। अब बात करते हैं कि जो अरुण, वरुण, प्लूटो ये ग्रह हैं, इनको कैसे माना गया है या नहीं मानते। इनका देखिए जो प्रभाव है ना, वो एक बड़ी त्रासदी के रूप में पड़ता है और सदी बीत जाती है जब तक ये एक सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं। इसलिए इनका कोई औचित्य नहीं है कि इनको ग्रह की लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि जब तक ये चक्कर पूरा करते हैं सदी बीत ही जाती है। और इनका जब सदी बीतती है तो इनका जब भी असर पड़ता है, बड़ी जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह से इनका असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह हैं, उनका पृथ्वी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जब पृथ्वी के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो नवग्रह का फिर जो पृथ्वी के ऊपर प्राणी रह रहे हैं, वह चाहे पृथ्वी पर किसी भी कंट्री में हो, उन सब के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ग्रह हैं जब ये चलायमान है, गति कर रहे हैं, तो ये गति कहाँ पर कर रहे हैं, इनका मार्ग क्या है। इनका मार्ग है राशियां, यानी कि जो बीच में राशियां पड़ती हैं, मेष, वृष, ये 12 राशियां पड़ती हैं, इनके ऊपर ये चलते हैं। ये इनका पथ है चलने का। और इनके अंदर भी नक्षत्र आ जाते हैं, यानी कि नक्षत्र और राशियां जो भी मिलकर हैं, उनके ऊपर ये ग्रह चलायमान होते हैं। ये राशियां और नक्षत्र ये स्थिर हैं, और जो ग्रह हैं वो गतिमान है, वो इनको पथ बनाकर इनके ऊपर चलते रहते हैं। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा ही था, सौरमंडल की जानकारी देना। आगे जो भी वीडियो आएगी एक एक ग्रह के ऊपर बात की जाएगी, किस ग्रह की दृष्टि में क्या रोग आता है, क्या योग आता है, क्या बिजनेस आता है, क्या नौकरी आती है, क्या रिश्ता आता है, क्या शत्रुता आती है, क्या मित्रता आती है। सब ग्रह एक एक हर चीज से जुड़े हुए हैं। हर ग्रह विटामिन से जुड़ा हुआ है, हर ग्रह बीमारी से जुड़ा हुआ है, हर ग्रह सुख से जुड़ा हुआ है, हर ग्रह दुख से जुड़ा हुआ है। तो हर ग्रह की बातचीत करेंगे, जिससे आपको भी ये पता चल जाएगा कि ये हमारा ग्रह कमजोर है और उसको गृहस्थ जीवन में रहते रहते हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आशीर्वाद ले सकते हैं, ये सब बताया जाएगा। तो आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। जो चैनल पर आ रहे हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते रहें। आपकी ज़रूरत का हर हल इन वीडियो में मिलेगा। और हम आगे जो भी वीडियो बनाएंगे, आप कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो वो भी अपना व्हाट्सएप कर सकता है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी।